अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे साजिद और आप सुनते हैं मुझे ओनली ऑन रेडियो चिराग 90.4 हर दिल की धड़कन। लेकिन आज मैं स्टूडियो में नहीं बल्कि स्टूडियो के बाहर, और आप देख ही सकते हैं कि आज मैं कहां पर हूं। जी हां, चिनार नौजवान क्लब के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में आज हम आए हैं, जहां पर हम कुछ लोगों से यहां पर बात करेंगे, क्योंकि हमने इस सेक्शन के बारे में काफी ज्यादा सुना है। आज गाने सुनने हैं और बातें भी करनी है। मेरा नाम मोहसिन अशरफ खान है और मैं डिंगी बच्चा रफियाबाद से बिलोंग करता हूँ। बारामूला में जो हमारा चिनार नौजवान क्लब है, हम यहाँ पे म्यूज़िक सीखते हैं, जिसकी वजह से हम लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होती है हमारी। हम थैंकफुल करना चाहते हैं रिचा को, ONGC को और चिनार नौजवान क्लब को जो बारामूला में है। और हम बैंड है यहाँ पे 6 मंथ्स का कोर्स होता है, जिसकी वजह से फिर हम लर्निंग के साथ फिर अर्निंग भी होती है हमारी। और यहाँ पे डिंगी बच्चा रफियाबाद में हम यहाँ पे इवेंट एक हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे मैंने कैश प्राइज लिया 25,000, जिसके साथ घर वालों को भी खुशी मिली कि ना हमारा बच्चा कुछ कर रहा है। यहाँ पे सीख रहे 35 स्टूडेंट्स और उससे ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूसली 35 आते हैं हमें यहाँ पे। तो जब हम बाहर जाते हैं तो जो बाकी जो यंगस्टर्स जो हमारे साथ साथ चलते हैं, जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ना हम भी कुछ करें, जैसे हमारा फ्रेंड कुछ कर रहा है म्यूज़िक में, तो हम भी छोड़ दें, नशा वशा छोड़ दें, हम भी कुछ करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हमारे घर वाले हम पे नाज करें। और जो बाकी है लोग पीपल जो बाकी है, वो भी हम पे नाज करें कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है आगे बढ़। बनवे है। मैं एक रैपर हूँ और मैंने जो कुछ भी सीखा है चिनार नौजवान क्लब से सीखा है। यहाँ पर बहुत अच्छे उस्ताद हैं। हमारे तारिक सर जो कि बहुत ही अच्छे उस्ताद है। मैं जो कि कश्मीर की यूथ है, हर एक बंदे में टैलेंट होता है। मैं उन बंदों से कहना चाहता हूँ कि आप आओ, अपना टैलेंट दिखाओ, चाहे आप क्यों ना कम ही दिखाए, लेकिन टैलेंट बाहर लाओ। चाहे आप अपना 10% दो, 20% दो, लेकिन टैलेंट बाहर लाओ। ने थोड़े से सॉन्ग ऐसे ही गाने लिखने शुरू किए। मैं एक रैपर हूँ, मैंने ऐसे ही गाने लिखने शुरू किए, तो ऐसे ही सोच के लिखने शुरू किए, तो मुझे रास्ता मिला चिनार नौजवान क्लब का। तो यहाँ पर बहुत सारी हेल्प मिली मुझे, बहुत सारे शोज़ में जाए, बहुत सारे इवेंट्स में गए, इसलिए मुझे बहुत सारी हेल्प मिले। मैं सभी यूथ से कहता हूँ, आप आओ, अपना टैलेंट बाहर निकालो। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं मेरे वीडियोस, यूट्यूब पे अभी है मेरे बहुत सारे वीडियोस। बनवे मेरा नाम है यूट्यूब पे, और स्टेज नाम भी मेरा बनवे है। मैं सबसे कहता हूँ अपना टैलेंट दिखाओ।
बात है, मुझे इस फील्ड में तकरीबन 10-12 साल हो गए, मैं सोपोर से हूँ। तो जहाँ तक आपने बोला कि चिनार क्लब के बारे में बोला, तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला, काफ़ी हमने सीखा। यहाँ पर जो टीचर्स है काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल हैं, अच्छे से सिखाते हैं, प्यार से सिखाते हैं और एक्सपोजर भी मिलता है यहाँ पे। इट्स रियली ग्रेट हियर टू लर्न। एंड यहाँ पर रिचा मैम एंड अदर स्टाफ जो भी यहाँ पर हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं आर्टिस्ट्स को। मेरा भी रिसेंटली एक गाना आया ट्रेंड फैशन जो मैंने खुद क्रिएट किया था, वो भी काफ़ी अच्छा छा गया। तो इंशाल्लाह मेरे भी नए नए गाने आएंगे, मैंने भी यहीं से सीखा है चिनार क्लब से। तो तारिक सर जो कि काफ़ी अच्छे उस्ताद भी हैं और कोऑपरेटिव भी हैं, और एजाज सर जो कि यहाँ पर एज तबलिस्ट काम करते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। एक्सपोजर के साथ साथ यहाँ पर स्टेजेस परफॉर्म करने का भी मौका मिलता है। मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर एक यूथ की प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। कोई भी फील्ड हो, चाहे कंप्यूटर हो, जो भी फील्ड में एक बंदा जाना चाहे, चाहे कंप्यूटर हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, यहाँ पर बंदा बहुत कुछ सीखता है। आई एम वर्किंग, जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस वक्त एज़ फैकल्टी काम कर रहा हूँ चिनार नौजवान क्लब में एज़ फैकल्टी इन म्यूज़िक डिपार्टमेंट। तो जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, ख़ासतौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला का सवाल है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट छुपा हुआ है लड़कों में। बच्चे जो है आजकल के बहुत ही डेफ्ट है उनके टैलेंट में म्यूज़िक से रिलेटेड। तो मैंने खुद जो एमफिल की हुई है म्यूज़िक में, तो मैं यहाँ पे आके अपने आप को सेफ़ समझता हूँ। सेफ़ मीन्स इन द सेंस कि आपको पता ही है कि म्यूज़िक को हमारी लोकेलिटी में या हमारी सोसाइटी में किस नज़र से देखा जाता है। तो चिनार नौजवान क्लब वो इदारा है जो हमारे जितने भी यंग टैलेंटेड सिंगर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट्स हैं, बजाने वाले हों या गाने वाले हों, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां से वो अपने जो टैलेंट का है भरपूर मुजाहरा करते हैं। तो मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ रीचा का और चिनार नौजवान का प्लस ONGC का कि जिन्होंने बच्चों को और हमें सबको एक यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है, जहाँ पे हमें वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमारा टैलेंट एक्सप्लोर हो सकता है, फ्लोरिश हो सकता है। देखिए यहाँ पे जितने भी आज 130 के अराउंड हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन करा हुआ है। तो मैं जितने भी है हमारे लोग बारामूला के या बारामूला से बाहर भी आते हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको शौक़ है म्यूज़िक में तो आप यहाँ पे आ जाएँ। यहाँ पे कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाती है। जितने भी आपके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स दिए जैसे रबाब हो गया, सारंगी हो गई, तो मगनारी, वो भी हम सिखा लेते हैं। तो विदाउट एनी फीस जो है हम यहाँ पे सिखा लेते हैं। तो आप यहाँ पे आए एक बार तो आप देखेंगे कि आपका टैलेंट कहाँ से का यूज़ करते हैं। जैसे किसी ड्रेस को मिलाएं। मेरा नाम हरमीत कौर है। मैं चिनार नौजवान क्लब में फैकल्टी हूँ 2016 से। यहाँ पर हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा रहे हैं। यहाँ पर बहुत से कोर्सेस होते हैं, इनमें मेन कोर्स है हमारा 6 मंथ का फैशन डिज़ाइनिंग, जो ओनली फॉर गर्ल्स एंड लेडीज़ के लिए होता है। इसमें हम 40 बच्चों का बैच लेते हैं। हम लोग 2 बैच में काम करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट में काम करवाते हैं। तो ये यहाँ पर जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग बच्चों को एक SHG प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग अगर बच्चे बाहर काम करना चाहें अपना SHG खोलकर, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर हमने एक SHG मन्नत आर्ट के नाम पर बनाई हुई है, जिसमें उसमें भी बच्चे अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें रीचा की तरफ से और जनपैक्ट की तरफ से एक ऑर्डर मिला था 3.5 लाख का, जिसमें हमने मास्क बनाने थे। मास्क को कंप्लीट करने के बाद वो हमने अपनी ही सोसाइटी में
डिस्ट्रीब्यूट करने थे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी उसमें से अर्निंग हुई वो बच्चों में ही डिस्ट्रीब्यूशन हुई। तो हम लोग यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करवा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे घर में हैं जो भी ये कोर्स करना चाहते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट है, कोई उनको मनी नहीं देना है। जो भी यहाँ पर रॉ मटेरियल है वो सब यहीं से उनको प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कास्ट। मेरा नाम आर्या है। मैंने 28 डेज़ की ट्रेनिंग यहीं पे ली थी लास्ट बैच में। अब मैं बच्चों को यहाँ पे सिखा रही हूँ, ट्रेन हो के। अब मैं बच्चों को आज क्या बनाया था, टमाटो सॉस। इसकी क्वांटिटी है हमारे पास। पहले हम अपने हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद टमाटोज़ को वॉश करेंगे, फिर टमाटोज़ को कट करेंगे। उसके बाद हमारे पास हीटर होगा, उस पर हम एक पैन रख देंगे। पैन के बाद ये टमाटोज़ जो है वो हम क्रशर में डालेंगे आफ्टर वॉश। क्रशर हमारे पास ये वाली मशीन है, यू कैन सी। यहाँ से हम नीचे बुकेट वगैरह कुछ रखेंगे जहाँ से हमारा मटेरियल आ जाएगा। क्रश होने के बाद हम इसी मटेरियल को लाएंगे। फिर पल्पर है हमारे, जहाँ पे हमारा पल्प अलग से आ जाता है और वेस्टेज अलग से आता है। हमारा जो मटेरियल होता है इसमें वेस्टेज भी एडिड होता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम पल्पर का यूज़ करते हैं। हमारे पास मशीन है, इसका नाम है पल्पर। उसके बाद यहाँ से हमने ये मटीरियल ले लिया, इसमें डाल के हमने मिक्सर ग्राइंड कर दिया इसको। ये हमारे पास मशीन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या काम है, हीटर पे हम पैन रख देंगे। ये जो हमने यहाँ से ग्राइंडर किया होगा वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको हीटअप होने देंगे नियर अबाउट 10 to 20 मिनट्स तक। उसके बाद हमारे पास जो क्वांटिटीज़ है वो उसमें ऐड करेंगे। पहले हमारे पास सॉल्ट है, शुगर 100 ग्राम शुगर डालना है। उसके बाद टैमरिंड पेस्ट, इमली का रस, ये हमें 3 चम्मच डालने हैं। उसके बाद हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्च, ये हमें 1 चम्मच डालना है उसमें। उसके बाद हम सॉल्ट डालेंगे 1 चम्मच। उसके बाद हम विनेगर डालेंगे 3 चम्मच। इसको मिक्स अच्छी तरीके से करना है। जब ये मिक्स हो जाता है फिर से इसको फ्लेम पे रख देना है। इसको नियर अबाउट 20 मिनट्स तक हीटअप करना है। उसके बाद ये देखना है गाढ़ा हो गया नहीं हो गया। तो ये हमारा प्रैक्टिकल अवेलेबल है हमारे पास। ट्रेनिंग के बाद हम अपना यूनिट खोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम काम नहीं करेंगे फिर 28 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद हम अपना कोई यूनिट खोल सकते हैं, कोई इंडस्ट्री में जा सकते हैं। हमारे पास है फ्रूट मिलर, इसका दूसरा नाम है क्रशर। ये मशीन है हमारे पास। लाइक हमारे पास रॉ मटेरियल होता है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं एग्जांपल दूंगी, टमाटो रॉ मटेरियल है, सॉलिड है, उसको हम क्रशर में डाल के यहाँ से क्रश हो जाता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद सेम प्रोसेस, टमाटो को जो है उसके छिलके वगैरह साथ ही होते हैं। अब हमें देखना है कि पल्प को हम कहाँ से लाएं और वेस्टेज कहाँ से अलग हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरी मशीन है जिसका नाम पल्पर है। इससे जो है हमारा पल्प यहाँ से आ जाता है और वेस्टेज जो होते हैं वो वहाँ से आ जाते हैं। थर्ड मशीन हमारे पास है स्टीम जैकेटेड केटल। इसका जो काम है हमारे पास, लाइक हमारे पास अब लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ है, मिल्क है, वाटर है, उसको हमें बॉयल करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, इस मशीन की मदद से हम बॉयल करते हैं। ये मशीन जो बाहर से ऑपरेट हो जाती है बॉयलर के साथ, वो मैं बाद में बता दूंगी, अभी आप इतना देख लीजिए। उसके बाद जो हमने यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिल्क था हमारे पास, वाटर था, उसको हम कैसे बाहर निकालें। ये मशीन को नीचे हम बुकेट रख देंगे, ऐसे वो आ जाएगा। उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म जो है वो हमें बोतल्स में कन्वर्ट करना है, सील करना है। तो हमारे पास है फिलिंग टैंक मशीन, यहाँ से हम डाल देंगे इसमें, यू कैन सी। नीचे हम बोतल रखेंगे, टैप्स के थ्रू ये बोतल्स में आ जाएगा। उसके बाद वो बोतल्स हमें सील करनी है। तो हमारे पास 2 मशीन्स हैं बोतल सील करने के लिए, एक है क्राउन कॉर्क मशीन, दूसरी है हमारे पास पीपी कैप सीलर। इन दोनों मशीन से हम बोतल सील करते हैं। थिंग इज, अगर हमें बोतल्स को वॉश करना होगा, बोतल्स को हम कैसे वॉश करेंगे। बोतल वॉशिंग मशीन दूसरी मशीन है हमारे पास, इससे हम बोतल्स वॉश करते हैं। ये वाली मशीन केटल है, उससे हीटअप कैसे होता है, वो बॉयल कैसे करता है चीज़ों को। यहाँ से हम, ये बॉयलर है हमारे पास, इसको ऑपरेट करते हैं हम। उसके बाद जब यहाँ से हीट पास कर देते हैं तो वहाँ से हमारी चीज़ें जो है वो बन जाती हैं। लाइक वाटर हो, मिल्क हो, जूस वगैरह हो, वो हीटअप हो जाते, गर्म हो जाते, उनको हम बॉयल कर देते हैं वहाँ।